साल 1983 आगरा से ठीक 70 किलोमीटर दूर बेड़ गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। तोरन सिंह उर्फ टीकू सिंह। टीकू सिंह के बचपन में ही यहाँ पे एक चोट का निशान था जब वो पैदा हुआ था। उसके माँ बापों को लगा कि ये कोई बर्थमार्क है, पर किसको पता था कि यही बर्थमार्क आगे चलकर एक बहुत बड़ा सबूत बनने जा रहा है। टीटू जैसे ही 2 साल का होता है उसने बोलना स्टार्ट कर दिया था, पर टीटू के माँ बाप के लिए ये बात खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि टीटू ने कुछ ऐसी बातें बोली जिसे सुनकर टीटू के माँ बाप और पूरे गांव वाले हैरान रह गए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं द केस ऑफ टीटू सिंह। वो बोलता कि मेरे पिताजी से कहना कि मेरी बीवी और बच्चों का ख्याल रखें। मेरे को यहाँ पे खाना मिल रहा है पर मुझे उनकी फिक्र होती है। जब टीटू की माँ ने टीटू से पूछा कि ये किसकी बातें कर रहे हो, तो टीटू बोलता है मैं अपने असली परिवार की बातें कर रहा हूँ जो इस वक्त आगरा में रहते हैं। ये बात एक 2 साल का बच्चा कर रहा था। ये सुनकर लोगों को लगा कि शायद ये कोई इमेजिनरी चीज़ें बोल रहा होगा। साल 1988 टीटू जैसे ही 5 साल का होता है उसने और अजीब बातें कहना स्टार्ट कर दिया था। वो कहता मेरा टीटू सिंह नाम नहीं, मेरा असली नाम सुरेश वर्मा है। मेरी एक बीवी है और उसके 2 बच्चे हैं। वो अपनी पत्नी का नाम भी बोलता है कि मेरी पत्नी का नाम उमा है और उससे 2 बच्चे भी। मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। और आगे वो बोलता है कि उसकी आगरा में सदर बाजार में सुरेश रेडियो के नाम से एक दुकान भी है और उसका एक बहुत बड़ा बंगला भी है। की दुकान है वो मेरी। और इतना ही नहीं, वो बताता है शाम को गाड़ी से अपने घर लौटते समय 2 लोगों ने उसके गोली मार दी थी और उसकी मृत्यु हो गई। और उसने ये भी बताया कि कैसे उसका अंतिम संस्कार किया गया। कभी कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद में शमशान भूमि में आग लगा दी और पानी डाल के मुझे यमुना में फेंक दी। एक 5 साल का बच्चा कुछ ऐसी बातें करने लगे कि उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बच्चे भी थे और उसकी एक दुकान भी थी और उसकी मृत्यु कैसे हुई, वो सारी चीज़ें बता रहा हो तो आपके दिमाग में क्या चलेगा उस समय। टीटू था तो 5 साल का, पर उसकी बातें और उसकी चाल ढाल से लगता था कि वो कोई बड़ा इंसान है। वो अपनी माँ से कहता कि ये कौन सी फटी पुरानी साड़ी पहन रखी है, मेरी माँ तो महंगी साड़ी पहनती है। मम्मी मेरी माँ तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती से बाहर मत जाओ करो। और वो कहता कि मुझे इतने पुराने और छोटे घर में नहीं रहना, मैं जा रहा अपने आगरा वाले बंगले में, और अपना एक छोटा सा सूटकेस में कपड़े वगैरह पैक करने लगता। झट झोला अपने छोटे छोटे कपड़ा भरे और झट चलने। और इसी बात पे जब टीटू के माँ बाप उसको डांटते तो वो चिल्लाने लगता और बोलने लगता तुम मेरे असली माँ बाप नहीं हो। टीटू को जब भी बस वगैरह में या पैदल लेके जाते थे तो वो कहने लगता था कि मेरे को इन चीज़ों में नहीं घूमना, मेरी गाड़ी लाओ, मेरी एक सफ़ेद कलर की फिएट गाड़ी है, मैं उसी में घूमूंगा। टीटू अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। इसकी ये सब चीज़ें देख के उसके माँ बाप बहुत परेशान होने लगे। टीटू के पिता ने अपने सबसे बड़े बेटे अशोक से कहा कि टीटू कौन सी बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, इसका पता लगाओ। तुम आगरा जाओ और वहाँ पता करो कि ये बातें सच हैं या झूठी। टीटू का बड़ा भाई अपने एक दोस्त के साथ सीधे आगरा के सदर बाजार पहुँचता है, क्योंकि टीटू हमेशा यही कहता था कि आगरा के सदर बाजार में उसकी सुरेश रेडियोस के नाम से एक दुकान है। अशोक और उसका दोस्त सदर बाजार में सुरेश रेडियोस के नाम से दुकान ढूंढते रहे। जब वो दुकान नहीं मिली वो थक के एक जगह बैठ गए। फिर अशोक की नज़र गई सुरेश रेडियो के नाम की दुकान पे। अशोक ने जैसी वो दुकान देखी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या टीटू सच में सही बातें कर रहा था? क्या टीटू सच में सुरेश का ही पुनर्जन्म है? ये सब बातें जानने के लिए अशोक उस दुकान के अंदर जाता है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ 1982 यानी कि टीटू के जन्म के 1 साल पहले सुरेश वर्मा की मृत्यु हुई थी। वो अपनी दुकान से अपनी सफ़ेद फिएट कार में घर जा रहा था। घर के पास पहुंचते ही 2 बदमाशों ने उसको गोली से मार दिया। वो घर के पास ही था लेकिन वो आवाज़ नहीं लगा पाया। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वहाँ के आसपास वाले लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, पर वो बदमाश भाग चुके थे। 1982 का साल था, इसलिए ज़्यादा भीड़ भड़क्का होता नहीं था, इसलिए किसी ने भी उन बदमाशों का चेहरा नहीं देखा। इसलिए ही कोई बदमाश का पता नहीं चला तो पुलिस ने ये केस बंद कर दिया। अब जब अशोक उस दुकान के अंदर जाता है तो वहाँ पे वो एक महिला देखता है और उस महिला को वो ये सारी बातें बताता है तो वो महिला चौंक जाती है और वो बोलती है हाँ ये सब सच है कि मेरा एक पति था जिसका सुरेश वर्मा नाम था और उसके 2 बच्चे भी थे। ये बात सुनकर अशोक के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर उमा कहती है शायद ये बात टीटू ने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ ली होगी, क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी हेडलाइन थी ये। अशोक बोलता है कि ये बात टीटू 2 साल की उम्र में ही बोलना स्टार्ट कर दी थी, जब उसे पढ़ना भी नहीं आता था।
उमा ये बात सुनकर और शौक रह गई। फिर उसने अपने घर पे ये सारी वाक्य बताया। अशोक ने उमा से कहा कि ये बात कंफर्म करने के लिए आप मेरे साथ मेरे गांव चलो कि टीटू आप लोगों को पहचान पाता है या नहीं। तो उमा और उसका परिवार साथ में गांव जाता है। टीटू वहीं पे खेल रहा था। टीटू ने जैसे ही देखा कि उसके माँ बाप आ रहे हैं, वो गले रख के रोने लगा और बोलने लगा, कहाँ थे आप, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। फिर उसने अपने वाइफ देखी और वो शर्मा के बैठ गया और उसने उमा से कहा कि आ जाओ, बैठ जाओ। फिर उमा से वो एक पुरानी बात करने लगा जो सिर्फ उमा और सुरेश को ही पता थी, अपने एक मेले में घूमने गए किस्से के बारे में। ये बात और पुख्ता हो चुकी थी कि टीटू ही सुरेश है, पर आगे और भी चीज़ें होने वाली थी। टीटू के माँ बाप यानी कि पिछले जन्म के माँ बाप जब जाने लगे तो उसने देखा गेट पे एक सफ़ेद कलर की मारुति गाड़ी खड़ी थी। वो पूछता है कि मेरी फिएट गाड़ी कहाँ गई, तो वो बोलते हैं कि वो तो हमने बेच दी। अब वो गाड़ी में जाके बैठता है और वो रेडियो वगैरह स्टार्ट करने लगता है। इससे पहले टीटू कभी गाड़ी में नहीं बैठा था। ये देख के और पुख्ता हो चुका था कि टीटू पहले सुरेश ही था। अब आगे बातें ये होती हैं कि टीटू को आगरा लेके जाएं कि वो अपनी गली, अपनी दुकान और घर पहचान पाएगा या नहीं। टीटू को ये लोग आगरा लेके जाते हैं। टीटू के भाई अशोक ने उसकी दुकान के सामने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी दुकान के सामने से ही गाड़ी बढ़ा दी। टीटू बोलता है, अरे रुको, पीछे रह गई मेरी दुकान। यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। टीटू उतरता है और अपनी दुकान में बिल्कुल ऐसे ही जाता है जैसे सुरेश अपनी दुकान में जाता था। वो अपनी कुर्सी पे बैठता है और देखता है और हाथ पाँव ये सब बिल्कुल ऐसे ही चला रहा था जैसे सुरेश पहले चलाया करता था। ये देख के उमा शौक रह गई। टीटू ये भी बताता है कि इस दुकान में क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो सारी चीज़ें बताता है। दुकान के बाद टीटू को सुरेश के घर लाया गया और उससे पहले जो सुरेश के बच्चे थे उनको मोहल्लों के बच्चों के साथ खेलने भेज दिया। टीटू जैसे ही अपने घर के पास जाता है वो अपने दोनों बच्चों को पहचान लेता है और उनसे गले लगकर रोने लगता है। इतने सारे एविडेंस मिल चुके थे कि अब यकीन होने लगा था कि ये ही सुरेश है। ये बात मीडिया में इतना छा चुका था, इतना पॉपुलर हो गया था कि ये बात टीयू के प्रोफेसर एन.के. चड्डा को पता पड़ती है। प्रोफेसर चड्डा डॉक्टर इयान स्टीवन के साथ रिसर्च टीम में थे। डॉक्टर इयान स्टीवन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे जो पुनर्जन्म के ऊपर रिसर्च करते रहते थे। उन्होंने कई सारी किताबें भी पुनर्जन्म के ऊपर लिखी। डॉक्टर इयान के कहने पे डॉक्टर एंटोनिया मिल्स इस केस पे रिसर्च करने लगे। सुरेश के माँ बाप ने बताया एंटोनिया को कि उसका जो नेचर था वो बहुत गुस्सैल था, छोटी छोटी बात पे वो भड़क जाता था। यही बात एंटोनिया ने टीटू पे ऑब्जर्व करी। एक दिन टीटू के साथ एंटोनिया वहीं के एक मार्केट में गई थी और वहाँ पे टीटू एक दुकानदार से लड़ पड़ा और बोलने लगा, एंटोनिया मेरी दोस्त है, इसको सारा सामान फ्री में देना। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या टीटू को सुरेश के हत्यारों का पता था? क्या उसने उनका चेहरा देखा था? तोरन सिंह उर्फ टीटू, एक 5 साल का बच्चा, कुछ ऐसे खुलासे करने जा रहा था जिससे सुनकर सब शॉक होने वाले थे। टीटू ने बताया कि 28 अगस्त 1982 में शाम को जब उसको गोली मारी गई, उन 2 में से उसको एक का चेहरा याद था और वो और कोई नहीं, सुरेश का ही एक बिजनेस पार्टनर था। ये सुनकर पुलिस भी अलर्ट हो गई और सुरेश के उस बिजनेस पार्टनर को धर दबोचा और उसको जब अच्छा सा ट्रीटमेंट दिया गया, मारपीट उसके साथ की गई, तो उसने सब उगल दिया। जी हाँ, मैं और एक और बंदे ने ही सुरेश को गोली मारी थी। उसके बाद ही इतना पुराना केस रीओपन किया गया और ये पहली बार था कि एक पुनर्जन्म के ऊपर ये केस चलने वाला था। उसके बाद टीटू को कोर्ट में बुलाया गया और टीटू ने सारी चीज़ें सबूत के साथ बताई। केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था पोस्टमार्टम और बर्थ मार्क। सुरेश के सर पर जिस तरफ गोली मारी गई थी उसी तरफ 2 निशान टीटू के सर पर थे। जब टीटू के बाल कटवाए गए तो सेम उसी जगह टीटू के गोली के निशान मिले जहां सुरेश के गोली पड़ी थी। डॉक्टर इयान ने भी अपनी बुक में ये मेंशन किया है कि पिछले जन्म की चोट का निशान अगले जन्म में भी मिल सकता है। ये सारे प्रूफ के साथ आगरा कोर्ट ने ये मान लिया कि टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म है और उसके बाद ही सुरेश के हत्यारों को सजा सुनाई गई और उस समय ये केस फ्रंट पेज पे छपा था न्यूज़पेपरों में। सुरेश के हत्यारों ने भी नहीं सोची होगी
कि सुरेश फिर से जन्म लेगा और उनको जेल करवाएगा। ये चीज़ सुनकर एक कहानी सी लगती है, पर यह हकीकत है। इस टाइप की और भी डॉक्यूमेंट्री आपके साथ में साझा करूंगा, बने रहिएगा मेरे साथ।